भीषण गर्मी में तप रहा पथरीला इलाका। अघोषित विद्युत कटौती से लोगों की दिनचर्या हुई प्रभावित। लोग बोले विद्युत कटौती से ना दिन में राहत और ना ही रात में। नौतपा में राजस्थान का पथरीला इलाका धौलपुर भट्टी की तरह तप रहा है। आसमान से बरसती आग और गर्म हवाओं ने लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल कर दिया है। गुरुवार को जिले का अधिकतम तापमान 46.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। साथ ही रात के तापमान में भी लगातार वृद्धि हो रही है। सुबह से लेकर शाम तक गर्म हवाओं ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। तापमान के तीखे तेवरों ने आमजन के जनजीवन को पूरी तरह से बेहाल कर दिया है। सूरज की तपिश और शाम को गर्म हवाओं ने अधिकांश लोगों को घरों में ही कैद कर रखा है। लोग जरूरी काम से भी बाहर नहीं निकल रहे हैं। तेज धूप से बचने के लिए लोग पेड़ों की छांव का सहारा तो वहीं अपने चेहरे और शरीर को धूप की गर्मी से बचाते नजर आने के साथ साथ इस भीषण गर्मी से बचने के लिए आइसक्रीम और ठंडे पेय पदार्थों का सहारा ले रहे हैं। चिलचिलाती धूप और झुलसा देने वाली गर्म हवा के चलते आम जनजीवन काफ़ी अस्त व्यस्त हो गया है। जिले में पड़ रही भीषण गर्मी में अघोषित विद्युत कटौती कोड़ में खाच का काम कर रही है। अघोषित विद्युत कटौती और ट्रिपिंग की समस्या धौलपुर में बड़े पैमाने पर देखी जा रही है। हालात ये हैं कि परेशान लोग जब विद्युत निगम के अधिकारियों को कॉल करते हैं तो वे कॉल भी रिसीव नहीं करते हैं। विद्युत कटौती से लोगों की दिनचर्या खासी प्रभावित हो रही है। धौलपुर में बिजली कई घंटों तक गुल रहने से गर्मी में लोग काफ़ी परेशान देखे जा रहे हैं। चिंता की बात यह है कि गर्मी में विद्युत निगम की व्यवस्थाएं धराशायी होने लगी हैं। स्थानीय नागरिक रोहित कुमार और रजत शर्मा ने बताया कि भीषण गर्मी पड़ रही है और तापमान करीब 47 डिग्री चल रहा है और ऊपर से अघोषित विद्युत कटौती ने जीना दुश्वार कर दिया है। घर में भी नहीं रुका जा रहा है। अगर रात को बिजली चली जाए तो वह सुबह तक आएगी। दिन में भी करीब 20 से 25 वाट ट्रिपिंग की समस्या बनी रहती है। लोगों ने बताया कि 24 घंटे में बिजली मात्र 10 से 12 घंटे आ रही है। घर से जरूरी काम से बाहर निकलते हैं और घर वापस आने पर बिजली गायब मिलती है तो घर पर रहना दुभर हो जाता है। लोगों ने मुख्यमंत्री से पड़ रही भीषण गर्मी में विद्युत व्यवस्था सुचारू करने की मांग की है, जिससे गर्मी में लोगों को राहत मिल सके। इस समय 47 डिग्री टेम्परेचर गर्मी का हो चुका है और सरकार का कोई वर्तमान में ध्यान नहीं है। विद्युत आपूर्ति जो वर्तमान में अघोषित कटौती चल रही है और सरकार को ये ध्यान देना चाहिए। आमजन लोग घर छोड़ कर कहाँ पर जाएंगे। पर्यावरण का जो स्थिति आज से प्राचीन काल के समय समय पहले थी वो चीज़ इस समय वर्तमान में नहीं है। पेड़ पौधे हैं नहीं और लोग सड़कों पर थोड़ी बैठेंगे। इतनी धूप में 3 बजे से लेकर शाम के 6:30 बजे तक इतनी ज़्यादा गर्मी रहती है कि आदमी कूलर, पंखा, एसी जो भी उनके पास सुविधाएं फैसिलिटी अवेलेबल है वो चीज़ वो चाहता है। वो सब चीज़ें उपकरण जो है विद्युत से चलते हैं। विद्युत वर्तमान में जो विद्युत की जो आपूर्ति है घोषित कटौती है उसके लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं है, कोई अपडेट नहीं है। सरकार रात को 8 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक 4:30 बजे तक बिजली काटती है। दिन में 11 बजे से लेकर 2-2:30 बजे तक बिजली काटती है। मतलब बीच में आधे घंटे 20 मिनट के लिए बिजलियाँ आती हैं। मतलब वर्तमान में जो विद्युत से लेकर विद्युत से जुड़े हुए फैक्ट्रीज हैं, यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया तो इतना मजबूत है नहीं, लेकिन फिर भी इसके बाद में भी मैं कह रहा हूँ आप सभी को कि इतना रोजगार रुक रहा है लोगों का। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि विद्युत से ही जुड़ी हुई है। और ज़िले में इतनी गर्मी होने के पश्चात भी नगर परिषद ने पूरे ज़िले में 7 से 8 जगह पानी की व्यवस्थाएं की हैं। वो भी आप सभी मीडिया के प्रेशर के बाद मीडिया ने काफ़ी चीज़ें काफ़ी चैनलों को चलाया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने बहुत मेहनत की और मैं कह रहा हूँ कि ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट है। अधिकारियाँ जो प्रेस नोट बना कर नोटिफिकेशन सरकार को अपडेट कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि जो ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट है आमजन ट्रस्ट है बिल्कुल। और सरकार को एकदम मुख्यमंत्री जी को भागीरथ नहीं अपने आप को बोलना चाहिए और प्रशासन की सरकार नहीं बोलनी चाहिए। आज तक इस कालखंड में इतनी ज़्यादा बिगड़ी हुई व्यवस्था किसी सरकार की नहीं रही है, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट। मैं वर्तमान में किसी को व्यक्तिगत टारगेट नहीं कर रहा। मैं ये बस बोलना चाह रहा हूँ कि वर्तमान में सरकार 2.5 साल से चल रही है, बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है। जब गर्मी का समय इतना है कि इस वक्त लोग इतने बीमार हो रहे हैं, परेशान होकर बेचैन हो रहे हैं। और बेचैनी का आलम ये है कि घर में लाइट नहीं आ रही है उससे परेशान है, और जब बाहर आ रहे हैं तो बाहर 50 डिग्री टेम्परेचर है, वहाँ अलग जलन हो रही है। आदमी ऑफिस जा रहा है, ऑफिस में लाइट नहीं है, वहाँ परेशान है। वहाँ से फिर घर आ रहा है, घर पे भी वही स्थिति है। शाम को सो भी नहीं पा रहा है आदमी, पूरे दिन का थका रहा काम करके आ रहा है। और रात को भी जब लाइट नहीं हो रही है तो वो इतना परेशान हो गया है कि वह क्या करे ये उसको समझ में नहीं आ रहा है। स्थिति इतनी परेशान हो गई है बिजली की कि उसके लिए क्या करना चाहिए, बिजली कब आनी चाहिए, इसके लिए किसको कहना चाहिए। जयपुर फ़ोन लगा रहे हैं हेल्पलाइन नंबर पर, वहाँ पर भी कोई सुझाव नहीं है, कोई शिकायत नहीं ली जा रही है, कोई उसकी तरफ से कोई राहत का कार्य नहीं किया जा रहा है।
मेनका गांधी वर्सेज स्टेट एक्ट 2008 के अनुसार बिजली को मूलभूत आपकी सुविधा बताया गया था। बिजली से आज के समय सारी स्वास्थ्य सेवाएं चलती हैं, लोगों का रोजगार है। एक जूस निकालने वाला भी बिजली की वजह से ही निकाल पाता है। जब आप बिजली नहीं देंगे तो आप सीधा प्रहार कर रहे हैं लोगों की स्वास्थ्य पर, लोगों के रोजगार पर, लोगों की सेहत पर, लोगों की दैनिक दिनचर्या पर। ऐसे में जनता को परेशान करके क्या किया जा रहा है, ये मेरी समझ से परे है, लोगों की समझ से परे है। और पता नहीं ये परेशानी कब तक चलने वाली है, इसका भी कुछ पता नहीं है। 9 तपा के दिनों में जब बिजली की इतनी कटौती की जा रही है और ये आगे गर्मी के दिनों में कब तक रहने वाला है, ऐसा कुछ नहीं। हमारा आग्रह है कृपया इस स्थिति को सुधारा जाए और बदलाव किया जाए, क्योंकि लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। हम स्वयं देख रहे हैं, हम स्वयं बहुत परेशान हैं। हमारे आसपास बहुत बदहाली का माहौल है। हमारा काफ़ी आग्रह है बिजली विभाग से भी है, सरकार से भी है कि वो स्थिति में सुधार करें। गर्मी साहब बहुत भयंकर गर्मी है। गर्मी की हालात तो ना समझ लो, कटना रही, लाइट आए ना रही, पानी की समस्या ज़्यादा है, समर लाइट ही ना दे रहे, डिम लाइट दे रहे हैं, समर चल रहा है, उठना रही, कूलर पंखा काम ना कर रहे। बहुत बड़ी समस्या है साहब। लाइट पूरे कम से कम 20 घंटा तो लाइट आनी चाहिए, पूरे दिन ही लाइट ना आ रही। 10 से 3 बजे तक आते हैं और 3 बजे के बाद 6 बजे तक बहुत तगड़ी लू पड़ती है। फिर 8 बजे के बाद लाइट देते हैं, वो रात को लाइट काट देते हैं, फिर सुबह 4 बजे तो मिलाएगा लाइट आती होगी साहब 10 से 12 घंटा, 24 घंटे तो कटपट गए। ये हालत खराब है। विवाद के चलते घर में किया फतराव, चले लाठी डंडे। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के सदर थाना क्षेत्र के आदमपुर गांव में एक ही परिवार के 2 पड़ोसियों के बीच मामूली विवाद ने बड़े झगड़े का रूप ले लिया। रात के समय एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के घर पर हमला कर दिया। इस दौरान जमकर फतराव और लाठी बाटा जंग हुई, जिसमें एक महिला सहित 4 लोग घायल हो गए। घायलों को बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित जगदीश लोधा ने सदर थाने में घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। आदमपुर निवासी 55 वर्षीय जगदीश लोधा पुत्र रतिराम लोधा ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि उनके पड़ोसी उन्हें आए दिन परेशान करते हैं और शराब पीकर घर के आगे गाली गलौज करते हैं। मंगलवार को जब घर की महिलाओं ने इसका विरोध किया तो आरोपी उन्हें मारने दौड़ा। इस घटना की सूचना सदर थाना पुलिस को दी गई थी। पुलिस के पहुंचने पर आरोपी भाग गया और पुलिस उसकी बाइक ले गई। शाम करीब 5 बजे जब जगदीश लोधा बाड़ी से अपने गाँव लौट रहे थे तो रास्ते में आरोपी नारायण सिंह पुत्र लाखन और प्रदीप पुत्र रमेश ने उन्हें रोककर मारपीट की, उनकी बाइक तोड़ दी और कपड़े फाड़ दिए। जगदीश लोधा के अनुसार इसके बाद भी उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और घर जाकर शांत रहे। लेकिन बुधवार रात करीब 1:30 बजे आरोपियों ने उनके घर पर हमला कर दिया। उन्होंने छतों पर चढ़कर पथराव किया और फिर घर के अंदर घुसकर जगदीश, उनके छोटे भाई की बहू हेमलता, भाई रामवीर और यशपाल पर लाठी डंडों से हमला किया, जिससे सभी घायल हो गए। घटना की रिपोर्ट पुलिस को दी है। वहीं घटना को लेकर सदर थाना अधिकारी मोहर सिंह ने बताया कि दोनों पक्ष एक ही परिवार के हैं। उनके बीच पुरानी जमीन को लेकर विवाद चल रहा है, जिसको लेकर झगड़ा हुआ है। दोनों पक्षों ने थाने में परिवाद दिया है, जिसके आधार पर मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। मामला ये था कि दारू पी के सुबह गाली लगा रहा था, बुरी बात है तो हम चुप लगा के, क्योंकि हमारा एग्जाम है इसलिए हम बोलना नहीं चाहते थे। घर में आके लेडीज़ की हमारी बड़ी वाली जेठानी उनको मारने के लिए दौड़ा, तब भी कोई बात नहीं, पुलिस ने अपने FIR लिखा दी। मैंने कहा ये घर में आके मारपीट करेगा बेवजह, तो पुलिस आ गई। पुलिस से बोली का कहता वो पुलिस को देखते तुरंत भाग गया। आते ही घर में वो पुलिस आ गई तो वो पुलिस बोली कि अगर ये नहीं मिलता है तो इसकी मोटरसाइकिल ले चलो, जिससे मोटरसाइकिल लेने आएगा। तो वो मोटरसाइकिल पुलिस वाले उठा ले गए। तो अब वो रंजिश को शाम को बड़े वाले जेठजी बाजार गए। बाजार से लौटते हुए वो रास्ते में खड़ा मिल गया, उनके साथ मारपीट पूरी तरीके से, हाथ पैर कान वान सब उनके फाड़ दिए। फाड़ने के बाद वो घर आ गए। घर आके उसकी पत्नी और उसकी जो बहू है नर्मदा, पत्नी है बहू रचना, उन्होंने पूरी तरीके से मारपीट कर डाली घर में घुस करके हम लोगों के साथ। अब इसमें आप कितने लोग घायल हुए हो? हम लोग 3 लोग 4 लोग घायल हुए, पर मेन ज़्यादा 2 घायल हुए। रात को हम करीब 1:30 बजे अपने घर सोए रहे थे, अपने अपने कमरा में। हाँ, रात को छत के ऊपर दीवार है, फांद के नहीं, छत पे थे ऊपर और बच्चों भीतर घुसे आए। कच्चू कमरे की कुंडी लगाई थी और 2 कमरे में हम सो रहे तो हमारे पे लाठी और डंडे और पहले आके फायरिंग करी थी। तो एकदम सब चौंक गए कि जी कौन कर रखा है। करीबन 20 आदमी थे, 4 आदमी ऊपर छत पे थे, बच्चों 5 आदमी 6 नीचे उतर आए। हमारे लाठी डंडन थे और ईंट पत्थर सब फेंके। वीडियो जो आपके पास आए दिन रोज दारू पी के नहीं डेली परेशान करते हैं। इसको लेकर पुलिस को सूचना दी थी? आप पहले सूचना दी, पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने कहा कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। फिर क्या? कार्रवाई पकड़ लेते तो बात नहीं होती। धौलपुर में ईद उल जुहा की धूम, शांति और भाईचारे के साथ अदा की गई बकरी ईद की नमाज। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए ड्रोन से रखी गई निगरानी।
धौलपुर जिले में आज गुरुवार को त्याग और समर्पण का प्रतीक त्यौहार ईद उल जुहा पूरी अकीदत व पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर धौलपुर शहर सहित मनिया, राजाखेड़ा, बाड़ी और सैपू कस्बे की मस्जिदों व ईदगाहों में विशेष नमाज अदा की गई। धौलपुर की ईदगाह में शहर काजी मतीन खां गौरी ने नमाज अदा करवाई और देश में अमन चैन की खुशहाली और आपसी भाईचारे की दुआ मांगी गई। धौलपुर शहर के मुख्य ईदगाह और आसपास के ग्रामीण इलाकों की मस्जिदों में सुबह निर्धारित समय पर नमाज शुरू हुई। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे के गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस बल पूरी तरह मुस्तैद नजर आया। संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए गए और ड्रोन कैमरों से भी निगरानी रखी गई। शांति समिति की बैठकों में दिए गए निर्देशों के अनुसार सार्वजनिक स्थानों की बजाय निर्धारित और निजी स्थलों पर ही कुर्बानी की रस्म अदा की गई। त्योहार को लेकर बच्चों और युवाओं में खासा उत्साह देखा गया। सभी समुदाय के लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद देकर धौलपुर की गंगा जमुनी तहजीब को एक बार फिर मजबूत किया है। हादसे में घायल युवती ने उपचार के दौरान तोड़ा दम। धौलपुर करौली हाईवे पर हुए सड़क हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 2 हो गई है। पहले 9 माह की मासूम तान्या की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। वहीं अब हादसे में गंभीर रूप से घायल आशा पुत्री गट्टू कुशवाहा ने भी उपचार के दौरान दम तोड़ दिया है। गुरुवार को मेडिकल कॉलेज स्थित जिला अस्पताल में सबका पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया। बता दें कि आगरा जिले के नगला लालदास गांव के श्रद्धालु सोमवार शाम को 9 माह की मासूम तान्या का मुंडन संस्कार कराकर केला देवी मंदिर से टेम्पो द्वारा वापस लौट रहे थे। इसी दौरान सदर थाना क्षेत्र में पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उनके टेम्पो को टक्कर मार दी थी, जहां मासूम तान्या की मौत हो गई थी। वहीं अन्य लोग घायल हुए थे। उनमें उपचार के दौरान घायल आशा ने भी दम तोड़ दिया है। बाड़ी में हर्षोल्लास के साथ मनाया ईद उल अजहा का पर्व। धौलपुर जिले के बाड़ी में गुरुवार को बकरा ईद उल अजहा का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मीठी ईद के करीब 1.25 महीने बाद मनाए जाने वाले इस त्यौहार पर शहर की 1 दर्जन से अधिक मस्जिदों में सुबह मुख्य नमाज अदा की गई। इस दौरान मुस्लिम भाइयों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। त्यौहार को लेकर मुस्लिम घरों में करीब 1 सप्ताह से तैयारियां चल रही थी। सुबह 6:30 बजे से 8 बजे के बीच शहर की विभिन्न मस्जिदों में अलग अलग समय पर सामूहिक नमाज अदा की गई। मौलवियों ने नमाज अदा कराई और देश में अमन चैन की दुआ मांगी। नमाज के बाद सभी मुस्लिम भाइयों ने एक दूसरे को ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी। अब मुस्लिम घरों में कुर्बानियों का दौर शुरू हो गया, जो शनिवार तक जारी रहेगा। इस अवसर पर कांग्रेस नेताओं ने विभिन्न मस्जिदों पर पहुंचकर मुस्लिम भाइयों को ईद की मुबारकबाद दी। इनमें पूर्व पार्षद लाखन यादव, होतम सिंह जाटव, हरी सिंह पहाड़िया, अनिल अरेला सहित अन्य नेता मौजूद रहे। हालांकि ईद के इस मुबारक मौके पर शहर की विभिन्न मस्जिदों पर मुबारकबाद देने के लिए कांग्रेस नेता और जनप्रतिनिधि तो पहुंचे, लेकिन भाजपा के नेता और जनप्रतिनिधि दिखाई नहीं दिए। इधर त्यौहार के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। कोतवाली SHO देवेंद्र शर्मा के नेतृत्व में पुलिस जवान, जिनमें महिला पुलिसकर्मी भी शामिल थीं, अलग अलग स्थानों पर तैनात रहे। SDM भगवत शरण त्यागी के निर्देशन में तहसीलदार मुकेश कुमार मीणा और नगरपालिका EO उत्तम चंद बंसल सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी बाजार में सतर्कता बनाए हुए रहे। राजाखेड़ा के गांव ढोंडेकापुरा में आग हादसा, विधायक रोहित बोरा ने पीड़ित परिवार को दी आर्थिक सहायता। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा में गुरुवार को राजाखेड़ा विधायक रोहित बोरा ने विधानसभा क्षेत्र के गांव ढोंडेकापुरा पहुंचकर आग की घटना से प्रभावित परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की। विधायक कार्यालय से आज गुरुवार शाम 5 बजे मिली जानकारी के अनुसार कल बुधवार को गांव ढोंडेकापुरा निवासी ओम प्रकाश लोधा के घर में अचानक आग लग गई। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में उनकी एक भैंस की मौत हो गई, जबकि एक अन्य भैंस बुरी तरह जल गई। आग की लपटों ने घर में रखे अनाज और पशुओं के चारे को भी पूरी तरह जला दिया, जिससे परिवार को भारी नुकसान हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही विधायक रोहित बोरा आज गुरुवार को पीड़ित परिवार के घर पहुंचे। उन्होंने ओम प्रकाश लोधा को सांत्वना दी और तुरंत आर्थिक सहायता राशि प्रदान की। साथ ही संबंधित अधिकारियों से फोन पर बात कर पीड़ित परिवार को शीघ्र अतिरिक्त सरकारी सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। विधायक रोहित बोरा ने कहा कि ऐसे प्राकृतिक या दुर्भाग्यपूर्ण हादसों में पीड़ित परिवार अकेला नहीं है। प्रशासन के साथ मिलकर परिवार की हर संभव मदद की जाएगी। मुख्य मार्ग बना तालाब, घरों तक पहुंच रहा गंदा पानी। धौलपुर जिले के कंचनपुर क्षेत्र के गामरी गांव में विकास के दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। यहां का मुख्य मार्ग पिछले कई सालों से पूरी तरह तालाब में तब्दील हो चुका है। ग्रामीण वीरेंद्र कंसाना ने बताया कि स्थिति इतनी विकट हो चुकी है कि अब यह गंदा पानी और कीचड़ लोगों के घरों तक पहुंच रहा है, जिससे गांव में नरकीय हालात पैदा हो गए हैं।
लोगों ने बताया कि मुख्य मार्ग पर जल भराव के कारण राहगीरों और वाहन चालकों का निकलना बेहद मुश्किल हो गया है। बुजुर्ग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। कीचड़ में फिसलने से लगातार लोग चोटिल हो रहे हैं। बदबू और जमा पानी से गांव में डेंगू, मलेरिया और महामारी बढ़ने का खतरा बढ़ गया है। ग्रामीणों ने कई बार शासन, प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाई है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। नमस्ते धौलपुर, मैं हूं डॉक्टर महिमा जॉन अरुण, वाइस चेयरमैन ऑफ इमैनुअल मिशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल धौलपुर। Every child carries a future waiting to be shaped. Not only are we fully equipped for academic excellence, we cater to cultural, literary, art categories for your child's holistic development. While winning means the world to us, we don't compromise on our morals, values and standards. Admissions are now open. Admissions की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है इमैनुअल स्कूल्स धौलपुर में। आप अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग एकेडमिक फाउंडेशन, कल्चरल, स्पोर्ट्स, लिटरेरी एक्सीलेंस के एक्सपोजर को दे सकते हैं, जिसके वो सचमुच हकदार हैं। आज ही अप्लाई करें और अपने बच्चों के फ्यूचर को हमारे साथ सिक्योर करें। धन्यवाद। विद्यार्थियों को ईवीएम से वोट डालने की दी जानकारी। धौलपुर में ग्रीष्मावकाश में किताबें भले ही बंद हो, पर लोकतंत्र का पाठ जारी है। धौलपुर जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तगावली में चल रहे समाज सेवा शिविर और एनसीसी कैंप में गुरुवार को लोकतंत्र की क्लास लगी। जिला निर्वाचन अधिकारी श्री निधि बीटी ने जागरूकता अभियान के तहत ईएलसी प्रशिक्षक अतुल चौहान ने ईएलसी सदस्यों को ईवीएम वीवीपैट से मतदान की पूरी प्रक्रिया बताई, जिसमें ईवीएम की विश्वसनीयता के बारे में स्पष्ट किया। साथ ही 17 वर्ष से अधिक आयु वाले युवाओं को मोबाइल से वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए ऑनलाइन आवेदन के स्टेप बाय स्टेप जानकारी दी। इस दौरान बीएलओ जयपाल सिंह ने फॉर्म 6 भरने के जरूरी दस्तावेज और हेल्पलाइन नंबर की जानकारी साझा की। प्रशिक्षण के बाद ईएलसी सदस्यों ने संकल्प लिया कि वे गर्मी की छुट्टियों के बाद भी ग्रामीणों को मतदान के महत्व और ऑनलाइन पंजीयन के बारे में जागरूक करेंगे। ईएलसी सदस्य खुशी, कुंती, भावना और शिवानी ने कहा कि आज ऑनलाइन आवेदन की सरल प्रक्रिया सीखकर भरोसा आ गया है कि हम अन्य लोगों की सहायता कर पाएंगे। शिविर प्रभारी ने बताया कि एनसीसी कैडेट्स और समाज सेवा शिविर के छात्र मिलकर नुक्कड़ नाटक व रैली के जरिए नो वोटर टू बी लेफ्ट बिहाइंड अभियान चलाएंगे, जिससे कोई भी पात्र युवा मतदाता सूची से वंचित न रहे। अभिभावकों के लिए बड़ी खबर, बड़ी खबर, बड़ी खबर। एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन। प्रिय अभिभावकों, घंटाघर रोड धौलपुर में स्थित एवीएम कॉन्वेंट स्कूल लेकर आया है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का सुनहरा अवसर, जहां प्ले ग्रुप से 12th तक साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी स्ट्रीम्स में नए सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। हम क्यों हैं सबसे अलग? कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग सिस्टम, experienced and dedicated teachers, smart classes with digital learning, modern science and computer labs, abacus skill training तेज दिमाग और बेहतर गणित के लिए, regular tests and performance tracking, personality development and spoken English, sports, cultural and extra activities, safe and reliable transport facility। यहाँ बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाता है। एजुकेशन प्लस डिसिप्लिन प्लस कॉन्फिडेंस प्लस स्किल्स। याद रखिए, आज का सही निर्णय आपके बच्चे का उज्जवल भविष्य तय करता है। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चे का एडमिशन कराइए। एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, बिल्डिंग ब्राइट फ्यूचर्स फॉर टुमारो। शहीद अवंती क्रिकेट प्रीमियर लीग का भव्य आगाज। धौलपुर जिले के कोलारी इलाके के भैरावती गांव में खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने एवं युवाओं में खेल भावना विकसित करने के उद्देश्य से शहीद अवंती क्रिकेट प्रीमियर लीग भैरावती का शुभारंभ बड़े उत्साह एवं जोश के साथ किया गया। टूर्नामेंट के उद्घाटन अवसर पर क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों, खेल प्रेमियों एवं ग्रामीण युवाओं की उपस्थिति ने आयोजन को भव्य रूप प्रदान किया। उद्घाटन मुकाबला रोमांचक वातावरण में खेला गया, जिसमें खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट खेल भावना एवं अनुशासन का परिचय दिया। आयोजन समिति द्वारा बताया गया कि इस क्रिकेट प्रीमियर लीग का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र की उभरती हुई क्रिकेट प्रतिभाओं को मंच प्रदान करना तथा युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित करना है। प्रतियोगिता में विभिन्न टीमों के बीच रोमांचक मुकाबले आयोजित किए जाएंगे। समिति ने सभी खेल प्रेमियों एवं क्षेत्रवासियों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करें तथा आयोजन को सफल बनाने में सहयोग प्रदान करें। घुंघरू शराब के 192
पौओं के साथ युवक गिरफ्तार। धौलपुर में अवैध शराब तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत आबकारी थाना धौलपुर की टीम ने रात्रि गश्त एवं नाकाबंदी के दौरान देसी शराब से भरे कार्टून बरामद कर एक युवक को गिरफ्तार किया है। आबकारी निरीक्षक राहुल खंडेलवाल ने बताया कि मछरिया तिराया एवं आगरा ग्वालियर निर्माणाधीन हाईवे पर मंगलवार रात विशेष नाकाबंदी की गई। इसी दौरान एक संदिग्ध मोटरसाइकिल को रोककर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान मोटरसाइकिल की टंकी पर रखे प्लास्टिक के कट्टे में 4 कार्टून मिले, जिनमें घुंघरू ब्रांड देसी मदिरा के 192 पब्बे बरामद किए हैं। वहीं अवैध शराब ले जा रहे युवक अजय कुमार पुत्र राम भजन निवासी नादौली थाना राजाखेड़ा को गिरफ्तार किया है। जिला धौलपुर के रूप में हुई है। आबकारी विभाग ने शराब परिवहन में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को भी जब्त कर लिया है। 19 वर्षीय युवती के पार्वती नदी में कूदने की खबर से फैली सनसनी। पुलिस ने नदी में युवती की तलाश में चलाया रेस्क्यू अभियान। युवती का नहीं लगा सुराग। 1.5 महीने पहले हुई थी युवती की शादी। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र के गांव बजहेरा से एक बड़ी चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहां गांव की ही एक नवविवाहिता युवती द्वारा अज्ञात कारणों के चलते गांव के पास से गुजर रही पार्वती नदी में कूदने का मामला सामने आ रहा है, क्योंकि नदी किनारे मिले उसके स्लीपर व कुछ कपड़ों से यही अंदाजा लगाया जा रहा है। वहीं युवती के घर से जाने के अन्य कयास भी लगाए जा रहे हैं। हालांकि युवती के डूबने की खबर मिलते ही पुलिस ने नदी में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, लेकिन अभी तक युवती नहीं मिली। बताया जा रहा है कि बजहेरा गांव की 19 वर्षीय युवती अंजलि पुत्री परमाल सिंह की शादी को अभी महज 1.5 महीना ही हुआ है, लेकिन युवती द्वारा घर से जाने के ऐसे कदम उठाने से बजहेरा गांव सहित आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई और नदी के किनारे ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। बजहेरा गांव की ही बेटी होने के कारण इस घटना से पूरे ग्रामीण स्तब्ध हैं। जिस घर से 1.5 माह पहले धूमधाम से डोली उठी थी, वहां आज चीख पुकार मची हुई है। युवती की शादी भुम्मा का नगला जगनेर निवासी करण सिंह के साथ हुई थी। घटना की जानकारी मिलते ही मायके और ससुराल दोनों पक्ष के लोग रोते बिलखते हुए नदी किनारे पहुंचे। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और वे गहरे सदमे में हैं। शादी के इतने कम दिनों के भीतर ही गांव की इस युवती ने ऐसा आत्मघाती कदम क्यों उठाया, इसे लेकर हर कोई हैरान है। मनिया थाना SHO नीरज शर्मा ने बताया कि घटना की भनक लगते ही पुलिस तुरंत दलबल के साथ मौके पर पहुंची और जिला मुख्यालय को रिपोर्ट दी। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन ने तुरंत SDRF और स्थानीय गोताखोरों की टीम को नदी में उतारा, लेकिन अभी तक युवती का कोई पता नहीं लग सका है। जानकारी करने पर युवती के पिता ने बताया कि ससुराल में शायद झगड़ा हुआ था, जिसके बाद गांव में हो रही भागवत कथा में से उठकर चली गई, जहां पार्वती नदी किनारे उसके स्लीपर व कपड़े मिले हैं। शादी के महज 1.5 महीने के भीतर यह घटना होने के कारण पुलिस और प्रशासन इस मामले को बेहद गंभीरता से ले रहे हैं। थाना प्रभारी ने बताया कि बजहेरा गांव की युवती के पार्वती नदी में कूदने की सूचना पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई थी। चूंकि शादी को अभी सिर्फ 1.5 महीना ही हुआ है, इसलिए नियमानुसार इस पूरे मामले की जाँच SDM स्तर पर की जाएगी। फिलहाल हमारा पूरा ध्यान और प्राथमिकता युवती को तलाशने पर है, क्योंकि काफ़ी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया लेकिन नहीं मिली। अब अन्य तरह से भी उसकी तलाश की जा रही है, जिसके बाद ही कोई कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। समय करीब 3-4 बजे शाम को एक महिला नाम अंजलि पुत्री श्री परमाल सिंह जाति ठाकुर उम्र करीब 19 वर्ष निवासी बजेड़ा, इसका ससुराल भुम्मा का नगर थाना जगनेर जिला आगरा उत्तर प्रदेश में है। इसके पार्वती नदी के किनारे चप्पल और चुन्नी मिलने की सूचना मिली थी। घर वालों ने परिजनों ने बताया था कि ये पानी में शायद पानी में डूबी हुई ऐसी आशंका थी। इस आशंका पे लोगों ग्रामीणों की मदद से और अपने सिविल डिफेंस टीम की मदद से पानी में महिला का शव ढूंढने का प्रयास किए। रात को कल निकल पाए थे। आज सुबह से SDRF की टीम और अपनी सिविल डिफेंस टीम तलाश का प्रयास कर रही है, लगी हुई है। अभी तक महिला का शव नहीं मिल पाया है और हर तरह से जांच कर रहे हैं क्या कोई घटना हुई है। भागवत कथा के भंडारे में हजारों ने पाई प्रसादी। धौलपुर जिले के बसईनवाब क्षेत्र के गांव जारौली में आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का गुरुवार को श्रद्धा एवं भक्तिभाव के साथ समापन हो गया। कथा के समापन के अवसर पर भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के गांव सहित दूर दराज से पहुंचे हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। पूरे गांव में भक्ति में माहौल बना रहा तथा श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिला। कथा के दौरान कथावाचक योगेश कृष्ण शास्त्री ने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं, धर्म, भक्ति एवं मानव जीवन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए श्रद्धालुओं को धर्म मार्ग पर चलने का संदेश दिया। भागवत कथा के परिचित पूरन सिंह राजपूत ने बताया कि कथा समापन के बाद रात्रि में भजन कीर्तन कार्यक्रम का आयोजन किया गया,
जिसमें श्रद्धालु देर रात तक भक्ति रस में सराबोर होकर भगवान के भजनों पर झूमते रहे। कार्यक्रम के दौरान श्रद्धालुओं ने भगवान की आरती कर क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की। भागवत कथा में बाड़ी के पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा भी पहुंचे, जिन्होंने प्रसादी ग्रहण कर आयोजन की सराहना की। इस मौके पर क्षेत्र के ग्रामीणों ने बाड़ी के पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा का साफा बांधकर जोरदार स्वागत किया। आयोजन समिति के सदस्यों एवं ग्रामीणों ने मिलकर व्यवस्थाओं को संभाला तथा बाहर से आए श्रद्धालुओं के लिए विशेष इंतजाम किए गए। धौलपुर जिले में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच गुरुवार की रात को अचानक मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। तेज हवाओं के साथ आसमान में काले बादल छा गए और इसके बाद बारिश का दौर शुरू हो गया। बारिश से मौसम सुहावना हो गया और कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली। मौसम में आए इस बदलाव का असर जनजीवन पर भी देखने को मिला। पिछले कई दिनों से जिले का तापमान 45 और 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा था। इसी कारण दोपहर के समय सड़कें सुनसान रहती थीं और सामान्य जनजीवन प्रभावित हो रहा था। भीषण गर्मी से मिली राहत, मौसम में आए इस बदलाव से गर्मी से जूझ रहे लोगों को राहत मिली है। किसानों ने भी इस बारिश का स्वागत किया है। मौसम विभाग के अनुसार यदि यह स्थिति बनी रहती है तो आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट आने की संभावना है। होमगार्ड के बच्चों को दी उच्च शिक्षा के लिए 18,40,000 रुपये की छात्रवृत्ति। राजस्थान होमगार्ड संगठन द्वारा अपने स्वयंसेवकों एवं जवानों के परिवारों के सामाजिक एवं शैक्षणिक उत्थान के उद्देश्य से संचालित कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत आज गुरुवार को धौलपुर कलेक्ट्रेट सभागार में एक गरिमामयी छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर श्री निधि विटी द्वारा राजस्थान होमगार्ड्स कल्याण कोष से होमगार्ड स्वयंसेवकों एवं जवानों के बालक बालिकाओं को उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति राशि वितरित की गई। इस अवसर पर जिले के कुल 88 होमगार्ड स्वयंसेवकों के 125 प्रतिभाशाली एवं अध्ययनरत बालक बालिकाओं को 6,000 रुपये से लेकर 30,000 रुपये तक की छात्रवृत्ति प्रदान की गई। विद्यार्थियों को कुल 18,40,000 रुपये की राशि वितरित की गई। यह छात्रवृत्ति विद्यार्थियों को विद्यालयी एवं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने, आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराने तथा उनमें आत्मविश्वास एवं भावना विकसित करने के उद्देश्य से प्रदान की गई।